राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नौकरी से परेशान है, बच्चों से परेशान है, घर गृहस्थी में कोई परेशानी है, किसी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, कुछ ना कुछ घर में प्रॉब्लम ही चल रही है, तो 3 दिन का हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लेकर आई हूँ। पूरी विधि विधान के साथ मैंने हनुमान जी की पूजा स्टार्ट की है और जब से उनकी भक्त बनी हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं। आपकी 3 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया तो 100% की गारंटी है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। श्री राम दोस्तों, जय बालाजी महाराज की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और बहुत से ऐसे भक्तजन हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमेशा हाँ कुछ ना, उनके घर में कुछ लगा ही रहता है। बच्चे के लिए संकल्प लेना चाहते हैं, हस्बैंड के लिए लेना चाहते हैं, अपनी नौकरी से परेशान हैं, या खुद आपकी स्वास्थ्य बहुत ख़राब है तो उसके लिए एक संकल्प लेना है। आप भूत प्रेत की बढ़ाव से परेशान हैं तो इन चीज़ों के लिए एक संकल्प लेना चाहते हैं तो आप संकल्प लें। 11 दिन का नहीं ले सकते, 21 दिन का नहीं ले सकते, 100 बार का नहीं कर सकते, आप सिर्फ 3 दिन का करिए। 3 दिन का संकल्प लीजिए, आपकी हर मनोकामना भगवान श्री राम श्री हनुमान जी पूरा करेंगे। कहते हैं कि ये पूजा अगर पूरे विधि विधान के साथ सिर्फ आपको 3 दिन करना है और कर लिया तो इस प्रचंड उपाय को कर लिया तो कहते हैं हनुमान जी का आसन तक हिल जाता है। अगर आपने इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया तो मैं इस विधि विधान को बताती हूँ आपको। किसी भी मंगलवार या शनिवार शुक्ल पक्ष से उठाना है आपको, कृष्ण पक्ष से नहीं उठाना है, ठीक है। हनुमान चालीसा, हनुमान की भक्ति, हनुमान जी की पूजा आप कभी भी करें। वैसे शाम की पूजा बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन जो ये विधि है कि 3 दिन का अगर आप संकल्प लेते हैं तो शुक्ल पक्ष से ही स्टार्ट करें। ये है पहला नियम। दूसरा नियम है कि अगर आपने 3 दिन का संकल्प लिया है तो 5 दिन कम से कम ब्रह्म मुहूर्त का पालन करिए। उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, सारा काम करके निवृत्त होके, दिनचर्या से निवृत्त होकर, स्नान ध्यान करके, स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान हनुमान जी की पूजा करिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी तरह की उलझन मन में मत लाइए। पूरी भक्ति अपनी हनुमान जी के ऊपर लगाइए और इस विश्वास के साथ पूजा अर्चना स्टार्ट करिए कि आपकी मनोकामना पूरी ही करेंगे ईश्वर। अगर आप आंख बंद करते हैं तो आपको श्री हनुमान जी की ही प्रतिमा का रूप दिखना चाहिए। चारों तरफ हनुमान चालीसा का साउंड आपको लगे कि वाइब्रेट हो रहा है। हनुमान जी, श्री राम जी का दरबार सिर्फ आपको ये दिखना चाहिए। ऐसी भक्ति के साथ आप स्टार्ट करिए अपना पहला दिन का। कहा जाता है कि पूरे दिन तो श्री राम जी की सेवा में हनुमान जी लगाते हैं, तो शाम के समय प्रदोष काल में वो अपने भक्तों की जल्दी सुनते हैं। तो आपको अगर पूजा अर्चना करनी है तो 9 बजे करनी है, 9 बजे के बाद कर सकते हैं। यह हो गया। और तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना है। मीट, मछली, अंडा, मसूर की दाल, मूंग की, ये सब बिल्कुल आपको नहीं खाना है। 11 दिन का संकल्प लेते हैं तो आपके घर में कोई इन चीज़ों का उपयोग नहीं होना चाहिए जो कि सही ना हो। कोशिश पूरी रहे कि परिवार के हर एक सदस्य इस सेवा को करें और पालन करें। तामसिक भोजन ना करें, कोई गलत विचार ना लाएं, किसी की बुराई चुगली ना करें और सिर्फ हनुमान जी की भक्ति करें और चारों तरफ उन्हीं की निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर अपने मंदिर को साफ करके अच्छे से
और पूजा स्टार्ट करिए। शाम के समय, संध्या के समय, प्रदोष काल में, रात को जब भी हो तो उस समय आप संकल्प ले लें कि कल से मंगलवार है और मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ, आपकी हनुमान चालीसा का 3 दिन का पाठ का संकल्प लेती हूँ। उस विचार के साथ आप उठिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, नहा स्नान ध्यान करके, अच्छे स्वच्छ के कपड़े पहन के, और आप पूरे दिन सिर्फ हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी की गाना सुने, भजन लगा लें अपने वीडियोज़ में, और सिर्फ हनुमान जी की ही भक्ति करें। और इस तरह से 3 मंगलवार अगर आप कर लेते हैं तो आपको 100% आपकी पूर्ण मनोकामना पूरी होगी। जब पूजा करें मंगलवार की, जब आप शुरू करते हैं हनुमान चालीसा, तो 1 लोटा जल तो ज़रूर अवश्य ही रखते ही हैं। उसी को संकल्प जल कहते हैं। तो वो संकल्प जल रख लीजिए, भोग लगाइए अच्छे से। भोग में लड्डू बहुत पसंद है भगवान जी को, हनुमान जी को, तो आप वो भोग लगाइए। ऐसे तो कहते हैं 1 लोटा जल तो हमेशा ही मंदिर में रहना चाहिए, और अगले दिन उसको किसी प्लांट में डाल दें। वो संकल्पित जल होता है। घी का दीपक लगाएं, तिल के तेल का भी लगा सकते हैं, धूप जलाएंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब पाठ करते हैं ना, तो आपका दीपक प्रज्वलित होते रहना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे से उसमें घी वगैरह डाल के दीपक का ध्यान रखें कि दीपक प्रज्वलित रहे जब तक आप पाठ कर रहे हैं हनुमान चालीसा का। मंदिर में जो भी प्रभु हैं, हनुमान जी के अलावा जो भी भगवान जी हैं, उनको आप तिलक करेंगे, सभी को तिलक करेंगे। हनुमान जी की फ़ोटो पे तो करना ज़रूरी है, वो तो करते ही हैं। बाकी दरबार, राम दरबार हैं, गणेश जी भगवान हैं, लक्ष्मी जी हैं, माता पार्वती हैं, जो भी हैं सबको आप अच्छे से तिलक वगैरह लगा के और तब शुरू करें अपना संकल्प पाठ। भोग में कुछ भी मीठा ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं। तुलसी का पत्ता हनुमान जी को चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसका भी ध्यान रखें। देखिए, जो 1 लोटा जल आपने लिया है, अगर वो संकल्पित जल हो गया, उसको आप 3 मंगलवार उसको मत टच करिए, वैसे ही रहने दीजिए। एक बार शुरू में ही मंगलवार को रख दीजिए। तीनों मंगलवार को वही जल होना चाहिए, क्योंकि वो संकल्पित जल हो गया है। बाकी दूसरे छोटे लोटे में या ग्लास में जो भी आप जल रखते हैं, उसके छींटे मारिए, दूसरे दिन प्लांट में डाल दीजिए। और जो भी समस्या है, उस समस्या को आप इस जल पे कह के करिए कि ये मनोकामना हमारी पूरी होगी, तो हम ये जल का अर्पण करेंगे। हनुमान चालीसा के पढ़ने के पहले गणेश जी के का भी पूजा करेंगे, और उनको फूल, लाल रंग का फूल चढ़ाएंगे, ठीक है। अक्षत लेकर उनका पूजा पाठ करेंगे। गणपति बप्पा, मैं नया संकल्प लेने जा रही हूँ, और ये 3 दिन का संकल्प है, 3 मंगलवार का संकल्प है। गणेश देवता निर्विघ्नम है, दूर करिएगा इसको, और कोई रुकावट ना आए, इस बात का हमारा ध्यान रखें। कहते हुए फूल अर्पण कर देंगे गणेश भगवान को, ये उनका साक्षी होगा। हनुमान चालीसा पढ़ने के पहले 108 बार राम का नाम जाप करना है। 1 माला कर सकते हैं, 2 माला कर सकते हैं, जितनी माला आप कर सकते हैं उतना पाठ करिए। और राम जी की तो बहुत ही सुनते हैं भगवान, तो राम जी का नाम कितनी बार भी ले लें वो बहुत अच्छी बात है। बीज मंत्र भी बोल सकते हैं, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरी भक्ति लगा दीजिए अपनी, पूरी भक्ति करिए, पूरी शक्ति लगा दीजिए अपनी भक्ति में कि हनुमान जी स्वयं आपको आशीर्वाद दें, चलकर आशीर्वाद दें और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय सिया राम।